जमुई पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। कहा, जयप्रकाश नारायण जन्मभूमि सिताब दियारा से शुरू होगी प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा। 20 मई से पूरे बिहार के दौरे पर निकलेंगे प्रशांत किशोर। बता दें कि जम्मू में आज जनसुराज उद्घोष यात्रा के तहत जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज एक दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे थे। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। कहा कि 20 मई को जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा से बिहार बदलाव की शुरुआत होगी। जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए संकल्प लिया है। बिहार में बदलाव लाने और संपूर्ण क्रांति के रूप में व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से यह यात्रा शुरू की जा रही है। प्रशांत किशोर ने कल पीएम मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं और बिहार में सिर्फ 1-2 रेलवे लाइन दोहरीकरण की घोषणा हुई है और कुछ नई ट्रेनों की शुरुआत भी की गई। नई ट्रेनें इसलिए शुरुआत की गई ताकि बिहार के बच्चे उन ट्रेनों में बैठकर बड़े बड़े शहरों में जाकर फैक्ट्रियों में काम कर सके। इसी को लेकर वह लाइन बिछाई जा रही है ताकि बिहार में और भी पलायन को बढ़ावा दे सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू के सिकंदरा में प्रशांत किशोर की जनसभा रखी गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सभी पार्टियों के बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए क्या कुछ बता रहे हैं जम्मू में प्रेस वार्ता करते हुए, और साथ ही साथ जो बड़ा ऐलान हुआ है क्या कुछ बता रहे हैं सिकंदरा प्रखंड में, वो भी सुनिए। वीडियो रिपोर्ट सच की ओर। मेरा कार्यक्रम है वो है 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत, जिसको हम लोग सारण में जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा से शुरू करेंगे। इस उद्देश्य से कि किसी जमाने में जब जेपी ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति के तौर पर व्यवस्था का परिवर्तन हो, बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो, बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो। इस सोच से हम लोग 20 मई को सिताब दियारा, सारण जिले के सिताब दियारा से वो यात्रा शुरू करेंगे। अब अशोक चौधरी का अपना राजनीतिक कैरेक्टर क्या है, ये पत्रकारों को हमसे बेहतर मालूम है। बिहार में किसी नेता का, दल का ये दम नहीं है कि वो कह देगा कि प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया भी गलत कहीं लिया हो। इतने दिन से हम पैदल घूम रहे हैं, 2.5 बरस से, डंके की चोट पर जो कहते हैं, जिसको दम है आकर चेक कर लो, अगर कुछ गलत हो तो पकड़ लो। हम एमएलए एमपी नहीं हैं, बालू शराब माफिया का काम नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, किसी से घूस नहीं लेते हैं। अपने बुद्धि, अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन बिहार को सुधारने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो अगर बिहार के बच्चों में क्षमता है और पैसे के अभाव में अशोक चौधरी के पिताजी की तरह उनके पिताजी अगर विधायक नहीं है, अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को एमपी बना दे, तो ऐसे लोगों के लिए जनसुराज खड़ा है, तो स्वाभाविक तौर पर कि इन लोगों को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा। कल अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, क्या उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कोई बात कही? क्या उन्होंने बिहार के पलायन करने वाले लाखों युवाओं के बारे में कोई बात कही? क्या कांग्रेस के नेता यहाँ राहुल गांधी आए तो उन्होंने कुछ बात ऐसी कही? हर साल 2 साल पर गुजरात में बिजनेस समिट होता है, आप देखते हैं, उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। पिछले 15-12 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। क्या बिहार में कोई ऐसा बिजनेस समिट हुआ जिसमें ये हो कि भाई यहाँ पर भी फैक्ट्रियां लगे? क्या हम लोग यहाँ बुलेट ट्रेन बना? हम लोग क्या अभी कल प्रधानमंत्री ने आकर क्या घोषणा की है? ये रेलवे लाइन का चौड़ीकरण किया जाएगा, ये एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन बढ़ाई जाएगी, ये एक लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। देखिए कितना फर्क है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के लिए 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है, 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेकर, और वो कर्ज में बिहारी भी शामिल है, हम लोग पर भी वो कर्ज है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, देश का विकास होना चाहिए। लेकिन गुजरात में मोदी जी अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और बिहार में आकर क्या कह रहे हैं? सहरसा में, नरकटियागंज में वो रेलवे लाइन बना दिया जाएगा, जो बन रहा है उसका दोहरीकरण कर दिया जाएगा। लोगों ने ये मान लिया है कि बिहार के लोगों की इतनी ही आशा अपेक्षा है कि हमको 5 किलो। लोग जो दिल्ली में सरकार होती है उसको पता है कि बिहार में जाकर हमको क्या बोलना है, तो जाकर खाली ये रेलवे लाइन का दोहरीकरण, मीटर गेज को ब्रॉड गेज, रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन, लोग इसी में खुश है। ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ा दीजिए, एक नया ट्रेन शुरू करा दीजिए। आप देखे होंगे आज 25-30 साल से बच्चे से हम लोग भी देख रहे हैं।
किसी बजट में बिहार के लिए क्या घोषणा हो रही है? रेल एक बढ़ा देंगे, एक ट्रेन बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कि यहाँ पर स्टील की फैक्ट्री लगाएंगे, ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक नया ट्रेन खोलेंगे। ट्रेन खोल के कहाँ जाएगा ट्रेन? यहाँ से मजदूर जाएगा जो कि 10,000 रुपया में गुजरात में, सूरत में उनके लिए, गुजरातियों के लिए काम करेगा। यहाँ से देखिए कि हर जगह ट्रेन खुल रही है। ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन ट्रेन से बच्चे क्या करने जा रहे हैं? भाई हमें तो खुशी होती ना जब यहाँ से स्टील बनता और वो मालगाड़ी से यहाँ से जाता। यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन खुलना चाहिए जिस पर कि यहाँ से सब्जी जाए और दिल्ली बॉम्बे में बिके। हमें वो ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर बिहार के युवा मजदूर बनकर जाएं और दूसरे राज्यों में काम करें। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपके वोट में ताकत है। यही रास्ता सिखाने आए हैं। अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना। और अगर आप दोगे तो याद रखिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो बिहार के गरीबी बदहाली का, आपके परेशानी का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिवाली और छठ के बाद आपके वोट से आपके बच्चों के लिए जो जनता का राज कायम होगा, तो उसमें और कुछ हो या न हो, उसका 3 गो संकल्प है। इस बार दिवाली के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो सब महिला पुरुष लिख लीजिए, दिसंबर 2025 से, छठ के बाद दिसंबर 2025 से जितना लोग का उम्र बिहार में महिला पुरुष का 60 वर्ष से ज्यादा है, वो हर महिला पुरुष को हर महीने कम से कम 2,000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा सरकार की ओर से। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हथवा उठाओ यार, बैठे बैठे हाथों नहीं उठाते हो। 2,000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, इस बार जब छठ में आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, बाबूजी, चचा, भतीजा यहाँ जमुई में, सिकंदरा में घरे वापस आएगा तो जन सुराज का संकल्प है। नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर, छठ के बाद साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपके सवाल के लिए कम से कम 10 से 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में, जमुई में करके दिया जाएगा, ताकि आपके बच्चों को 10-12,000 के मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप जिसको जिसको चाहिए आगे ले जाइएगा सभा के बाद, तो अपने पति को, अपने बेटा को फोन करके बता दीजिए कि इस बार जब छठ में घरे आओगे, इस बार जब छठ में घर आओगे तो फिर 10-12,000 रुपया के मजदूरी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये जन सुराज का संकल्प है। 2 गो संकल्प हो गया, लेकिन इससे गरीबी दूर नहीं होगा। 2,000 रुपया मिलने से गरीबी दूर नहीं होगा। आपके सवाल को 10-12,000 का रोजगार मिल जाए, उससे भी गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चे बढ़िया पढ़ लिख कर नौकरी व्यापार करने लगे। इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद रखिए, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, दिसंबर महीना से जब तक सरकारी विद्यालय में, जिसमें अभी खिचड़ी बन रहा है, जब तक ये सरकारी पढ़ाई का व्यवस्था नहीं सुधरेगा, तब तक हर गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में आप भेजिए और उसका फीस और खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे वो आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या आपके दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर बताइए, नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बताइए, ऐसे नहीं।
हम बोले ना बिहार के आदमी को सुधारना नहीं, हाथ उठाइए और बताइए जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे आपके जात का नेता आएगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम आपको बता रहे हैं 2000 रुपया 500 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। आपको बताते हैं क्यों लेना है। 5 बरस से आपके यहाँ भ्रष्टाचारी नेता सब किया है कि नहीं किया है? अरे जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? खेत के दाखिल खारिज में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जमीन के सर्वे में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घरे घरे शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? महिला लोग सब बताइए, घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो ये आपको 5 बरिस लूटा है और अभी चुनाव में आकर उसी में से 500 रुपया देगा तो उसका पैसा हम लोग को ले लेना है। और पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाना है तो दूसरा संकल्प याद रखना है। दूसरा संकल्प क्या है? गरीबी से निकलने का मंत्र। अभी दूसरा संकल्प आपको दिलवाएंगे। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, जीवन में एक बार। इस बार जब वोट देने जाइए तो नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, ये लालू नीतीश मोदी को नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है, तभी बिहार में सुधार होगा।